नमस्कार। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस ने 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है और इस लिस्ट में राहुल गांधी, भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू का नाम शामिल है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर भी कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है, लेकिन एमपी में कांग्रेस ने यहां अभी तक कोई अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा कर सकती है। इसकी वजह साफ है कि गुना शिवपुरी की राघोगढ़ विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह की ट्रेडिशनल सीट है। इस पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार विधायक है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसी सीट से पिछले चुनाव में सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि वो ये चुनाव हार गए थे। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह उन्हें खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने बहादुरी की निशानी पेश नहीं की। आपको बता दूं कि सिंधिया को टिकट मिलते ही दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसने उनको चुनाव में हराया था उन्हीं की शरण में चले गए, और ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं है। दिग्विजय सिंह की इन्हीं लगातार बयानबाजी की वजह से सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस गुना शिवपुरी से टिकट दे सकती है। हालांकि खुद दिग्विजय सिंह खुलकर ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। तो ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिंधिया के सामने जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार का कहना है कि पार्टी इस बात पर विचार कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं। हमारे लिए मैन टू मैन मार्किंग के हिसाब से कौन सिंधिया के सामने सबसे मुफीद होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने वहां यादव समाज के व्यक्ति का टिकट काटकर यादव समाज का अपमान किया है। आपको बता दूं कि साल 2018 में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी का लेफ्ट राइट हैंड होकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस चुनाव जीती भी थी और तब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे और उस समय पर सिंधिया को उन्हीं के करीबी केपी यादव के हाथों गुना सीट से हार मिली थी। जाहिर तौर पर तब उन्हें हार की निराशा रही होगी, मगर जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई तो कमलनाथ सरकार में बाहर से अहम भूमिका निभा रहे दिग्विजय सिंह और सिंधिया में फिर से तकरार हो गई। बताया गया कि पहले नंबर में राज्यसभा के उम्मीदवार में दिग्विजय सिंह का नाम था और दूसरे नंबर पर सिंधिया का नाम था। पहली सीट यकीनन तौर पर कांग्रेस को जीतनी थी, मगर दूसरी सीट पर विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या के आधार पर थोड़ी मुश्किल थी। बहरहाल 15 महीने में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जाने का फैसला किया और उससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीजेपी ने 2020 में सिंधिया को राज्यसभा में भेजा और वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह गए। दोनों के पास अभी राज्यसभा में 2 साल का समय है। अगर सिंधिया को बीजेपी मैदान में उतार सकती है तो दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस उतार सकती है। बीजेपी नेताओं ने तो अभी से ताल ठोकना भी शुरू कर दिया है। होशंगाबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार दर्शन चौधरी कहते हैं कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना ही नीति और ना ही विचार। कांग्रेस का अपना मन है, वो जिसे लाना चाहे लाए। वे तो ये तलाश कर रहे हैं कि जमानत किसकी बचेगी। बाकी मोदी जी का जो विजन है वो साफ है कि मध्य प्रदेश की सारी 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। आपको बता दूं कि साल 1993 से 2003 तक 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो बुरी तरह से हार भी गए थे। सिंधिया साल 2002 से लगातार गुना लोकसभा सीट के सांसद रहे, लेकिन 2019 में पहली बार वो चुनाव हारे। बीते दौर की सिंधिया सियासत में आने वाली गुना शिवपुरी सीट में सिंधिया महाराज के नाम से जाने जाते हैं और इलाके के लोग दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा कहते हैं। अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उतारे गए तो गुना में राजा बनाम महाराज का मुकाबला दिलचस्प होगा। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।